दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे लीन अमाउंट को कैसे हटाया जाए। लीन अमाउंट यानी कि होल्ड अमाउंट, और होल्ड अकाउंट होता क्यों है, आखिर होल्ड जो किया गया किस वजह से करता है, और सारे जानकारी इस वीडियो में देखेंगे और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। मेरा नाम है करण प्रताप, आप सभी को स्वागत करते हैं करण प्रताप टिप्स यूट्यूब चैनल में। तो चलिए गाइस बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस कलर ट्रेडिंग और अलग अलग प्लेटफॉर्म, जैसे कि मान लीजिए कि आखिर लीन अमाउंट किसको लगता है और किसका बैंक अकाउंट को परमानेंट फ्रीज करता है, वो भी अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपके प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों लीन अमाउंट यानी कि होल्ड अमाउंट, लीन को ही होल्ड किया जाता है, जो कि बैंक अकाउंट में किसी गलत आदमी के ट्रांजैक्शन के या गलत एक्टिविटी के कारण वो पैसा को आपको साइड में पेंडिंग करके रख देता है। लेकिन आपको वो पैसा कहीं नहीं, जब तक आप उसको रिपोर्ट नहीं देंगे या आप एनओसी नहीं करवाएंगे तब तक वो आपको जो बैंक वाले होल्ड जो किया है पैसा वो अकाउंट में कहीं नहीं जाएगा, वो मतलब आपको साइड में जमा ही रहेगा। लेकिन आपको क्या करना है उस पैसे के लिए, सबसे पहली बात आपको पता चलेगा, आपके मैसेज आएगा आपके मोबाइल पे, उस पर आपको बताया जाएगा कि आपकी अकाउंट में लीन अमाउंट कर दिया गया या होल्ड अकाउंट कर दिया गया। लेकिन ये होता क्यों है, ये कलर ट्रेडिंग के वजह से होता है। कलर ट्रेडिंग अभी जितना भी चल रहा है मार्केट में, आप कहीं से भी ऐप डाउनलोड करके खेल रहे हैं या खिला रहे हैं, तो ये सब जो है कलर ट्रेडिंग में है। अब देखिए मान लेते कि कलर ट्रेडिंग एक ऐसा है कि हमने तो उसमें डिपॉजिट किए हैं गेम खेलने के लिए, मैंने कोई प्लेटफॉर्म पर चुना हूँ जो कि अभी बंद कर दिया है पूरे भारत में, लेकिन फिर भी अभी इलीगल से बहुत अर्से चल रहा है। लेकिन हमने तो कोई गेम ऐसे खेल रहे हैं जिसमें हमने डिपॉजिट में 10,000 रुपये करीब कर दी, लेकिन 10,000 रुपये कर दी, उसके बाद हम जब आप वो पैसा विड्रॉल लेते हैं हमें अपने अकाउंट में 10,000 के बदले 20,000 में बना दिया, उसके बाद हम जब विड्रॉल लेते हैं तो मुझे वो क्या होता है कि पैसा अकाउंट में आने के बाद वो पैसा जो साइड में अकाउंट में लीन अमाउंट हो जाता है, होल्ड हो जाता है। तो भाई आप, मेरा वो पैसा खुद का पैसा है और मेरे पास खुद भी नहीं आ रहा, आप सब समझ रहे हैं। तो अगर आप समझ लीजिए ऐसा प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन क्या करना पड़ेगा। अगर आप किसी बैंक में भी जाएंगे, बोलेंगे सर हमारा ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो बैंक वाले भैया हाथ खड़ा कर देगा, बैंक वाले कोई भी रिस्पॉन्स आपको नहीं देंगे। बैंक वाला कहेगा भाई साइबर सेल वाले, साइबर क्राइम वाले आपको जाने, हम आपको कुछ इसमें नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको सिंपल भाषा में बता दूं तो सबसे पहले बात आपको जानना जरूरी होता है कि आपकी कौन सी बैंक में आपकी कौन सी बैंक अकाउंट है और उसमें लीन अमाउंट होल्ड अमाउंट किस वजह से लगा है, आपको बैंक वाले बताएगा। आपको ब्रांच में विजिट करना है, ब्रांच से आपको पता चलेगा, ब्रांच में आपको बोलना कि सर हमने पैसा मंगाया था कलर ट्रेडिंग से या कहीं और से मंगाया था या किसी और बंदे से मंगाया, तो उसके बाद स्कैम हो जाता है। मेरे पास ऐसा एक केस है कि मेरे पास जो हमने है किसी कलर ट्रेडिंग से हमने पैसा मंगाया, किसी मतलब बैंक अकाउंट में, उस बैंक अकाउंट का पैसा हमने किसी दूसरे बैंक अकाउंट में डाल दिए। बैंक अकाउंट में डालने के बाद भाई जितना भी बैंक अकाउंट 10 लेयर तक जाएगा, इसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद जिसके पास भाई मेरा पैसा वो गया है, सबके लीन अमाउंट यानी कि होल्ड अमाउंट हो गया। अब समझ लीजिए कलर ट्रेडिंग पे ऐसा हो रहा है। आप भी अगर इन्वेस्ट कर दिए हैं कि सर बोलते हैं कि सर मेरा ही पैसा मुझे वापस नहीं मिल रहा, वो बात तो सही है। आप डिपॉजिट अगर 10,000 रुपया किए हैं, आप 20,000 रुपया उसमें बनाए हैं, आप अपना खुद का ही पैसा लेना चाहते हैं तो उसी में आपको लात मार रहा है। आप इसमें क्या करें, तो सबसे पहले आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो भी साइबर सेल पुलिस वाला होता है उसका आपको 2 मोबाइल नंबर सबसे पहले आपको दिया जाएगा, उसके साथ 2 मोबाइल नंबर रहेगा, उस पर 2 साइबर पोर्टल का उसमें 2 ईमेल आईडी रहेगा, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर पे फ़ोन करके बात कर सकते हैं। वहाँ के बाद आपको जाने के बाद उसमें कुछ रेगुलेशन होता है, जितना भी आपको मान लीजिए जो भी ट्रांजैक्शन इलीगल की वजह से ये एक्टिविटी के कारण हुआ है, उस ट्रांजैक्शन के पूरा आपको बायोडाटा बायो डिटेल आपको रखनी है हाथ में। अगर वो मान लीजिए कि आपकी खुद का पैसा है तो अच्छी बात, अगर कहीं आप मंगाया है किसी दोस्तों से उससे भी आप उससे बात कर सकते हैं। यूटीआर नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी सब होता है, सब आपको इकट्ठा करना है, क्योंकि भाई जब तक आप किसी भी वहाँ पे कोई अदालत में अगर पेश किया जाता है तो सबूत ही मांगते हैं। तो मान लीजिए आपके पूरा सबूत इकट्ठा होने के बाद, सारे जानकारी आपने सही से फिलअप करने के बाद, वहाँ पे अगर साइबर सेल कंप्लेन भी आता है वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ बैठाएगा नहीं, आपको बस पूछेगा कहाँ से पैसा आया, कैसे आया, कौन दिया है। तो आपको अगर मान लीजिए कि आपके खुद का पैसा है तो आप तो जा सकते हैं। अब भाई जिसकी कलर ट्रेडिंग से पैसा है भाई वो तभी इंडिया में बैन है, तो कलर ट्रेडिंग वाले क्या करें, तो वहाँ से मेल भी कर सकते हैं, अगर नहीं माने तो अपना खुद एक वकील भी हायर कर सकते हैं। इसके मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें भाई अगर बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो उसमें आपको वकील भी करना पड़ जाता है, एडवोकेट जो करना होता है वो भी आपको केस भी लड़ना होता है। वो होता है कि मेन अकाउंट अगर बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, उसमें अगर आपको 2, 4, 5 लाख रुपया है तो उसमें हो जाता है। और मेरे पास एक ऐसा कंप्लेन आया था कि बोल रहा था भाई मेरे अकाउंट में 4 लाख रुपया था और मेरी सिस्टर की शादी करना था, और बट वो मेरा अकाउंट पूरा होल्ड हो गया। तो भाई अब हम इसमें तो क्या करें,
सबसे पहले बात, आपको अगर ज़्यादा सुन भाई नहीं हो रहा तो आपको बैंक ऑफ इंडिया, मतलब बैंक ऑफ इंडिया नहीं, जो भी बैंक है उसको ट्विटर पे जाके रीट्वीट कीजिए, वहीं से आपको प्रॉब्लम सोल्यूशन मिलेगा। और वैसे आप सोचते होंगे मैं इसमें अगर घर बैठे बैठे सोने से अगर मेरा ये बैंक अकाउंट ठीक हो जाता, तो ऐसा नहीं है। तो आपको प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए वही आपको करना पड़ेगा जो हमने आपको ट्रिक बताया, क्योंकि मेरे पास भी ऐसा लीन अमाउंट लग चुका है और हम भी बहुत ज़्यादा आपसे ज़्यादा परेशान है। तो आपको सोल्यूशन पाने के लिए यही काम करना पड़ेगा, उसके बाद आप सोल्यूशन मिल पाएगा। चलिए गाइस, इस वीडियो में दीजिए विदा और अगली वीडियो में नया लेकर आते हैं, कुछ नया एपिसोड लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।